मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे चंबल नदी तंत्र की। तो चंबल नदी तंत्र देखा जाए तो चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है और उसमें कई सारी नदियां मिलकर चंबल नदी का बहाव शुरू होता है और उसके बाद ये यमुना में मिल जाती है। और यमुना भी जो है वो गंगा की सहायक नदी है और वो जाकर प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए जो गंगा जमुना जो अब गंगेटिक प्लेन्स है उसमें चंबल का भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है उसके निर्माण में, उसके बहाव को बनाने में। आज हम बात करेंगे चंबल रिवर सिस्टम की। तो देखें जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट में जनापाव के जो हिल्स है वहाँ पर, तो इंदौर के मऊ स्थान से यहाँ से निकली, ओरिजिन हुई है पहाड़ियों से। और यहाँ से ओरिजिन होने के बाद ये एमपी में यहाँ ओरिजिन हुई है और यहाँ के बाद 84गढ़ यानी चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। और यहाँ से बहते हुए कहटा, तो जो चित्तौड़गढ़ में यहाँ प्रवेश करती है तो ये राजस्थान का एरिया आ जाता है यहाँ पर। तो देखा जाए तो राजस्थान हमारा वो किलों का स्टेट माना जाता है। बहुत सारे किले थे, दुर्ग थे, दुर्गों का निर्माण हुआ था अलग अलग। जो चित्तौड़गढ़ जो है महाराणा प्रताप के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे भी दुर्गों का निर्माण हुआ। चित्तौड़गढ़ 84गढ़ के किले बने हुए हैं। फिर यहाँ से ये नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में चित्तौड़ के बाद कोटा प्रवेश करती है और कोटा में जाने के बाद वहां पर मेज नदी आती है राइट साइड से। तो मेज नदी जो है इसमें नेलोरा नामक स्थान पर मिलती है। उसके बाद यहाँ कोटा से पलिया कोटा पहुंचती है और बूंदी में बनास नदी मिलती है। बनास नदी देखा जाए खमनार में राजसमंद जगह से निकली है और आकर ये बूंदी नामक स्थान पर चंबल में मिलती है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ से कि इसमें दूसरी जो सहायक नदियां हैं, अभी तो इसमें हमारी बनास और मेज हो गई, इसके अलावा ही बहुत सारी नदियां हैं जो निकली है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंधी की। तो एमपी में मेंधी जगह है, नंदपुर झालावाड़ से यह निकली है नदी। इसे माहू भी कहा, या माहू से होती हुई ये काली सिंध पर मिलती जाके है ये। और यहाँ देवास से निकली है सिंध नदी, से काली सिंध भी कहते हैं। तो ये देवास झालावाड़ से निकली है, यहाँ से रायपुर पे किला बना हुआ है, रायपुर से होते हुए काली सिंध जो है गैंगरोन में मिलते हैं, आपस में संगम बनाती है। और यहाँ काली सिंध गैंगरोन से मिलने के बाद यहाँ पर दूसरी तीसरी नदी है हमारी जो विंध्याचल की पर्वतों निकलती है। विंध्याचल की पर्वतों निकलती है, इसे जलदुर्ग भी कहते हैं। यह मनोहर थाना से निकलती हुई यहाँ पर इसे हम कहते हैं पार्वती काली सिंध, तो ये आके यहाँ पर मिल जाती है। तो जिस तरीके से देखा जाए कि ये काली सिंध यहाँ पर नेलोरा स्थान पर जहाँ पर मेज नदी मिलती है उसके आसपास ही चंबल में मिल जाती है। दूसरा हम देखें कि जो हमारी पार्वती रिवर है वो सीहोर नामक स्थान से निकलती है और सीहोर नामक स्थान से निकलकर ये 12 से होती हुई जो है पलिया कोटा के स्थान पर जो है वो चंबल रिवर में शामिल हो जाती है। अगली नदी हमारी सीप नदी है। ये सीप नदी निकलने के बाद रामेश्वरम से पहले सवाई माधोपुर रीजन में बूंदी के पास यहाँ पर ये चंबल में मिल जाती है। और देखते हैं कि ये नदियां जो मिलती हैं यहाँ चंबल में, तो इसमें लगभग जो मुख्य नदियां वो 5 नदियां हैं जो जाकर मिलती हैं, काली सिंध, पार्वती, सीप नदी और मेज नदी और बनास नदी। और बाकी इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जो हैं वो कई दूसरी नदियों के साथ मिलकर जो है चंबल का बहाव बनाती हैं। और फिर वो चंबल नदी जो है वो आगरा के बाद जालौन के पास मुरादगंज, इटावा से पहले मुरादगंज जगह है एक, वहां पर जो चंबल नदी है वो यमुना नदी के साथ मिल जाती है, संगम बनाने का काम करती है। और फिर यमुना जो है गंगोत्री से निकली हुई है वो जाकर प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। तो इस तरीके से यमुना और गंगा और यमुना जो है उसके चंबल भी जो है वो गंगेटिक प्लेन यानी द्वार बनाने का काम भी करती है, सिंचाई भी करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि चंबल नदी है
जो इंदौर मऊ से निकली हुई है, जनापावा हिल्स से निकली हुई है, इसकी ऊंचाई यहाँ से निकली है 843 मीटर है, लगभग उसकी ऊंचाई 2766 फीट की ऊंचाई से निकली। और ये नदी जो है देखा जाए दूसरी साइड में चंबल, और इसका बहाव, इसमें कई सारी जो नदियां हैं वो राजस्थान से निकल के बनी, जैसे बनास है, ये अरावली हिल्स से निकल बनी है, और ये चंबल जो विंध्याचल जो पहाड़ है, या विंध्याचल रेंज जो है उससे निकली है। तो ये जो है एमपी में भी बहती है, राजस्थान में बहती है, और कुछ समय बहने के बाद अगर देखा जाए तो ये लगभग एमपी में 325 किलोमीटर बहती है, इसमें से 135 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, और 241 किलोमीटर जो आगे है, जो राजस्थान और एमपी का बॉर्डर बनने का काम करती है। काम यहाँ शुरू होता है बूंदी से करौली और धौलपुर होते हुए जो बॉर्डर बनता है, ये बॉर्डर से 50 किलोमीटर का जो एमपी और राजस्थान का बॉर्डर का निर्माण करते हैं। अब हम इस पे देखेंगे कि इस पे कई सारे बांध भी बनाए गए, परियोजनाएं भी हैं, गांधी सागर बांध, जवाहर बांध इसमें बनाए गए हैं, और उस पर यहाँ पर एक केवलादेव पक्षी विहार भी इस पे बनाया गया, डेवलप किया गया है। तो नदियां जो है बहाव बनाती है, काफी बड़ी नदी हो जाती है। तो देखा जाए कि जो चंबल नदी है इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर से अधिक है, और ये एमपी, राजस्थान और यूपी में बहती है। इसकी जो और साइड नदियां है, सिप्रा है, छोटी काली सिंधु है, अंसार है, शिवाना है, बनास है, रेतम है, पार्वती है, सीप है, मेज है, चिकिन है, गंभीर है। तो इस तरीके से देखा जाए 16 से 17 से लेकर 18 तक नदियां जो है, छोटी छोटी नदियां मिलकर चंबल के बहाव को बढ़ाने का काम करती हैं, बढ़ाती हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये तो जनापा मऊ स्थान से निकला है, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर किले बने हुए हैं। तो किले भी बेसिकली बॉर्डर के यहीं पर बने हुए हैं। कोटा भी यहाँ पर डेवलप है, कोटा रियासत है यहाँ पर। तो यहाँ से जो मऊ से जब नदी निकलती है तो दक्षिण उत्तर की ओर इसका बहाव होता है, और फिर ये बहती हुई जो है राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान से निकलकर फिर यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो देखा जाए जो रामेश्वरम जगह है जहाँ सवाई माधोपुर में जहाँ पे मिलती है हमारी सीप नदी, ये सवाई माधोपुर के बाद फिर ये धौलपुर जो रीजन आता है उसमें प्रवेश कर जाती है। तो इस रीजन में चंबल नदी जो है पहाड़ बनाकर बीहड़ का निर्माण करती है, बड़ी बड़ी गुलीज यानी कि बड़ी बड़ी नालियां बनाने का काम करती है, दरारें बन जाती है, मिट्टी कटाव काट, तो उसे कहते हैं बीहड़। तो अगर सवाई माधोपुर को बीहड़ का राजा कहा जाता है, तो इधर को करौली को चंबल की रानी कहा जाता है। तो यहाँ बड़े बड़े बीहड़ हैं, जिसके तो देखा जाए कि इंडिया में बीहड़ जो एक समय में थे डकैतों की शरणास्थली रहे, तो बड़े बड़े डकैत जो थे इस बीहड़ में रहते। तो उसका बहुत सारा कारण था कि ये बॉर्डर लाइन एरिया है, एक तरफ एमपी है, एक तरफ राजस्थान, एक तरफ यूपी है। वारदात करने के बाद एक दूसरे स्टेट में आसानी से ट्रांसफर हो जाते थे। और ये जो नदी है चंबल नदी, ये बरस भर बहती रहती है। दूसरा ये काफी चौड़ी नदी भी है, और इसमें दूसरी नदियां भी बहती हैं। जो बनास नदी है ये अरावली हिल्स से निकली है बेसिकली। तो ये वार्षिक बरसात वाली नदी है, बरसात में पानी बहता रहता है। दूसरी जो है सिंचाई के काम में कई सारी परियोजनाएं हैं। तीसरा ये है, ये चंबल नदी जो है वो पॉल्यूशन फ्री नदी है। इसके पुराने समय में इसको साबरमती, कामधेनु भी कहते थे। तो इससे देखा जाए कि इस नदी से वहां की सिंचाई व्यवस्था बनी हुई, जल बना हुआ है, और इस तरीके से चंबल नदी जब मिल जाती है यहाँ पर तो यमुना के बहाव को और तेज कर देती है। तो ये चंबल नदी का छोटा सा इंपॉर्टेंट जल तंत्र है।